ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती इस पुस्तक का अगला पाठ है। विधेय स्वरूपिणी विकार मर्दिनी माँ महाकाली। बटाला से ब्रह्मा कुमारी गीता बहन अपना अनुभव इस प्रकार सुनाती है। मैंने पहली बार मम्मा को 1963 में बटाला में देखा। उस समय मैं 12 वर्ष की थी। जैसे ही मैंने मम्मा को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जगदम्बा को देख रही हूँ। मुझे जगत अम्बा का साक्षात्कार हुआ। मम्मा ऊपर हॉल में जाकर बैठी तो वहाँ सन्नाटा छा गया, जैसे कि कोई फरिश्ता आ गया हो। मम्मा मुझसे इतना प्यार किया करती थी कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। हमेशा मम्मा मुझे गुड्डू कहती थी। उनके शब्दों में इतना मिठास भरा होता था कि जब वे मुझे गुड्डू कहती थी तो मैं कहीं भी हूँ दौड़कर मम्मा के पास आ जाती थी। मम्मा में कोई देह अभिमान अथवा मैंपन नहीं था। मैं समझती हूँ कि मम्मा को अपनी देह की स्मृति तक नहीं रहती थी। अभयदायिनी पाप विनाशिनी। एक दिन मम्मा क्लास करा रही थी। क्लास पूरी होने पर सभी चले गए। एक माता नहीं गई, वह बांधेली थी। मम्मा से उसने कहा, मम्मा मैं घर नहीं जाऊंगी, मेरा पति बहुत तंग करता है। तब मम्मा ने कहा, कुछ नहीं होगा, तुम जाओ घर, वह तुमको कुछ नहीं कहेगा। वो माता जब घर गई तो उसके पति ने कहा, मैं तुम्हारे आश्रम पर आया था लेकिन ऊपर सीढ़ी नहीं चढ़ सका। मुझे लगा वहाँ कोई बड़ी हस्ती आई हुई है। तब उस माता ने कहा, हमारी मातेश्वरी जी आई हुई है। उसके पति ने खुद ही पूछा कि क्या मैं उनका दर्शन कर सकता हूँ। वह माता अपने पति को मातेश्वरी जी के पास ले आई। मातेश्वरी जी को देखते ही वह उनके चरणों में गिर गया। मम्मा ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और दृष्टि दी। इससे उसने गदगद होकर अनुभव किया कि माँ ने मेरे जन्म जन्म के पाप दग्ध कर दिए। एक बार क्लास में मम्मा ने सभी कन्याओं को अलग से बिठाया। फिर हम कन्याओं से मम्मा ने एक प्रश्न पूछा कि किस किस को यह जीवन अच्छा लगता है, हाथ उठाओ। मैंने भी उठाया तो मम्मा ने कहा, इस बच्ची पर इसकी माता का बहुत मोह है। धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा और यह बंधन मुक्त हो जाएगी। मम्मा के यह बोल मेरे लिए वरदान बन गए और मेरे सर्वलौकिक बंधन धीरे धीरे कट गए। करुणामयी कात्यायनी। एक बार मम्मा बटाला से जम्मू जा रही थी। मैं मम्मा के सामने खड़ी होकर रोने लगी कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। मम्मा ने एक पल सोचा और फिर मुझे अपने साथ जम्मू ले गई। वहाँ ले जाकर मुझे एक सुंदर नया फ्रॉक पहनाया तो मुझे बहुत रूहानी नशा चढ़ गया कि मम्मा ने मुझे फ्रॉक पहनाया है। उस रात मम्मा ने मुझे अपने साथ ही सुलाया। अगले दिन किसी एक भाई के साथ मुझे बटाला वापस भेजा। मम्मा में प्यार की बहुत शक्ति थी। मम्मा कहती थी, कभी भी किसी भी हालत में आंसू नहीं बहाना। आंसू आ भी जाए तो उनको बाहर नहीं निकलने देना। मम्मा को कोई भी समाचार विस्तार में सुनाने की आवश्यकता नहीं थी। वे एक क्षण के अंदर उस समाचार का सार समझ लेती थी और समाधान भी दे देती थी। मम्मा में रहम की भावना बहुत थी, साथ में निर्मलता की भावना भी थी। किसी के प्रति रिंचक मात्र उनमें नफरत नहीं थी। भले ही कैसा भी बच्चा आया हो, उसको दया और प्रेम की भावना से ही देखती थी। एक बार मम्मा को रबड़ी बनाकर दी गई तो मम्मा ने उसी चम्मच से सबको रबड़ी खिलाई। कैसा प्यार दुलार था उस माँ का, मुझसे तो वर्णन ही नहीं किया जाता। क्षमा कर क्षमाशील बनना। एक बार की बात है, मम्मा अमृतसर आई हुई थी। वहाँ एक बहन के हाथों से दूध का पतीला गिर गया। मम्मा ने उसको कुछ नहीं कहा, बदले में उससे पूछा, तुम्हारे ऊपर तो नहीं गिरा, हाथ जल तो नहीं गया। इस प्रकार से उसको सांत्वना दी। अगले दिन उसका मन शांत होने के बाद उसको समझाया गया कि
कैसे दूध को संभाल कर ले जाना है। मम्मा के अंदर करुणा भाव और क्षमा भाव बहुत था। इन भावों के आधार पर ही वे शिक्षा देती थी। ओम शांति। ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती इस पुस्तक का अगला पाठ है। मातेश्वरी जी के वो बोल मेरी जिंदगी को खुशहाल कर गए। चंडीगढ़ की ब्रह्म कुमारी उत्तरा बहन जी कहती है कि मम्मा के बारे में जब मैं सुनती थी तो लगता था कि मम्मा शायद बहुत चमत्कारी सूरत वाली होगी। मम्मा को हर आत्मा पहचान लेती थी, पहले दिल से, बाद में आँख से। इसके विषय में एक घटना सुनाती हूँ। मैंने पहली बार मम्मा को सन 1962 में बटाला सेवा केंद्र पर देखा। उस समय मम्मा के स्वागत के लिए एक अंधी बहन फूल माला लेकर खड़ी थी। मैंने उसको देखकर आश्चर्य खाया कि ये तो देख नहीं सकती, परंतु मम्मा को माला पहनाएगी कैसे। मैंने उससे पूछा, बहन तुम मम्मा को कैसे पहचानोगी और माला पहनाओगी। उसने कहा, बहन आप देखना मैं कैसे पहनाऊंगी। मम्मा चलकर आ रही थी, उनसे आगे बहुत से भाई बहनें उस बहन के सामने से निकले। जब मम्मा उसके सामने आई, ठीक उसी समय उसने मम्मा के गले में फूल माला डाली। यह तो एक चमत्कार ही था। इसी को कहा जाता है आँख न जाने दिल पहचाने। मैं जब मम्मा से पहली बार मिली तो उस समय मेरा जीवन संघर्ष में चल रहा था। घर के बहुत कड़े बंधन थे, मन भारी भारी रहता था। मुझे अंदर से आ रहा था कि मैं भी मम्मा जैसा जीवन बनाऊं। मम्मा भी मुझसे बहुत प्यार से मिली और अचल दीदी से कहा, देखो इस बच्ची का ख्याल रखना, आगे जाकर यह बहुत सेवा करेगी। जब मम्मा वहाँ से जा रही थी तो मुझे देखकर फिर अचल दीदी के सामने वही शब्द दोहराए कि इसी बच्ची का ख्याल रखना। मैंने इन शब्दों को सुना तो मुझे कोई खासियत नज़र नहीं आई, क्योंकि उस समय बहुत बंधन होने के कारण मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि मैं यज्ञ में समर्पित होकर बाबा की सेवा पर कर सकूंगी। लेकिन मम्मा के वे बोल मेरे लिए वरदान बन गए। बाद में मैं निर्बंधन होकर ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित हुई। मम्मा का जीवन बिल्कुल सादा था। उनका हृदय विशाल था, उनमें अचूक परख शक्ति थी। उनके बोल वरदानी थे, सत्य थे। मम्मा धारणा की संपूर्ण मूर्त थी। मैंने देखा एक व्यक्ति मम्मा से मिलने आया। वह ब्रह्मावत्स नहीं था, कारण कि पवित्र जीवन नहीं बिताता था। मम्मा ने केवल वरदानी हस्त ऊपर करके उसे वरदान दिया। वह व्यक्ति रोने लगा और कहने लगा, मम्मा क्या मैं आपके सानिध्य में नहीं आ सकता। तब मम्मा ने कहा, देखो बच्चे, यह काली माँ का सानिध्य है, हर कोई व्यक्ति उसको पा नहीं सकता। इस प्रकार मम्मा शीतल देवी थी और काली माँ भी। मम्मा की शिक्षा देने की विधि बहुत निराली थी। अगर कोई गलती करता था तो मम्मा सदा उसको इशारे से प्यार से समझाने देती थी। एक बार हम कई कन्याएं मम्मा के सामने बैठी थी। उस समय मम्मा ने सबसे पूछा, तुम्हारे में कोई बाजार की चीज़ें खाती हैं। तब हर एक ने अपनी अपनी बातें बता दी। तब मम्मा ने प्यार से समझाया कि देखो तुम किसकी संतान हो, श्रेष्ठ परम पिता परमात्मा की संतान हो, साधारण बच्चे नहीं हो। उस दिन से हम लोगों में धारणा इतनी पक्की हो गई कि हमने कभी बाजार की वस्तु खाई ही नहीं। मम्मा को देखते ही सामने वालों को दीदार का अनुभव होता था। मम्मा की गहन तपस्या और उनकी धारणा ही थी जो देखने वालों को दीदार हो जाते थे। बाबा का साक्षात्कार हो जाता था। मम्मा के सामने कैसा भी कठोर विरोधी व्यक्ति झुक जाता था। किसने झुकाया? मैं समझती हूँ कि मम्मा के आदर्श, धारणा युक्त तपस्वी जीवन और बाबा के प्रति उनकी अगाध समर्पण भावना ने। एक व्यक्ति जो हमारा पड़ोसी था, वह हमारे पिताजी को भड़काता था, तुम अपनी बच्ची को संभालो, वहाँ नहीं जाने दो। लेकिन जब वो मम्मा से मिले तो उसके सारे भाव स्वभाव बदल गए और उसने साप्ताहिक कोर्स किया। आखिर उसने ही हमारे पिताजी से कहा, तुम अपनी बच्ची को रोको नहीं, वहाँ बहुत ऊंचा ज्ञान है, उसको जाने दो।
मैंने इनकी माँ को देखा है, वो बहुत ऊंची हस्ती है। तुम झगड़े को छोड़ो, ज्ञान समझने की कोशिश करो। उसके उन शब्दों से हमारे पिताजी परिवर्तित हो गए। तब जाकर वे भी सेवा केंद्र पर आए और ज्ञान समझकर हमें बंधन मुक्त कर दिया। मम्मा की स्मृति हमारे लिए विस्मृत होना असंभव है, क्योंकि वे महान थी, ममता स्वरूपा थी, परोपकारिणी थी। ओम शांति। शांति। यज्ञमाता जगदम्बा सरस्वती इस पुस्तक का अगला पाठ है, क्यों नहीं तुम वही कल्प पहले वाली बच्ची हो। बहुत से स्त्री पुरुष तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, मैं भी उनमें शामिल हो गई। वे आपस में बातें करते जा रहे थे कि आज जरूर ईश्वर के दर्शन करके ही वापस लौटेंगे। चलते चलते वे एक पहाड़ पर चढ़ने लगे। मैं भी उनके साथ पहाड़ पर चढ़ने लगी। ऊपर आकर देखा कि एक बहुत बड़ा सभागृह है, जिसमें एक बालकनी बनी हुई है और एक पर्दा बालकनी पर लगा हुआ है। धीरे धीरे वह पर्दा हटता गया और वहाँ सफ़ेद वस्त्र पहने, बाल खुले, एक तेजोमय चेहरे वाली महिला खड़ी थी। एक अलौकिक रूहानी आकर्षण मुझे उस महिला में के प्रति अनुभव हो रहा था और मैं उनके मुखमंडल को निहारती रही। वह तेजोमय महिला वहाँ उपस्थित सभी लोगों को दृष्टि दे रही थी। धीरे धीरे उनकी दृष्टि मेरी दृष्टि से मिली और मैं एकदम अलौकिक अतीन्द्रिय रूहानी सुख शांति की अनुभूति करने लगी। मैं अपनी सुध बुध ही भूल गई। कुछ समय पश्चात वह दृश्य गायब हो गया और जो यात्रा में आए स्त्री पुरुष थे वे निंदा करने लगे कि अरे हम इतनी दूर से पैदल चलकर थके हारे आए कि देवी के या ईश्वर के दर्शन होंगे, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला, वह तो साधारण स्त्री थी, आदि आदि। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा कि ये उस देवी की निंदा क्यों कर रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, आत्मिक शांति और सुख का अनुभव हो रहा था। इस प्रकार अजमेर की ब्रह्म कुमारी राधा बहन जी मातेश्वरी जी के साथ के अपने साकार और अव्यक्त अनुभव सुनाते हुए कहती है कि इतने में मेरी आंखें खुल गई और मेरा स्वप्न टूट गया। मैंने देखा कि सुबह के 4 बज रहे थे। यह बात उस समय की है जब मैं लगभग 10 से 12 वर्ष की थी। उस दिन सुबह से ही फिर स्थायी रूप से ईश्वर से मिलने की लगन लग गई। मैं जंगल में जाकर तपस्या करूं, यह संकल्प दृढ़ता से बार बार उठ रहा था। मैं प्रातः 9 बजे के लगभग घर से जंगल में जाने के लिए चुपचाप निकल गई, परंतु चलते चलते जैसे मुझे कोई कह रहा था कि घर छोड़कर जंगल में जाने से भगवान थोड़े ही मिल जाएगा, अभी तुम पढ़ाई करो, समय आएगा तब घर बैठे ही भगवान अवश्य मिलेगा। इस प्रेरणा को पाकर मैं पुनः घर लौट गई और मनोयोग से अपनी लौकिक पढ़ाई से जुट गई। जिनको सपने में देखा था उनको अपने सामने देखा। सन 1960 की बात है। मेरी 10वीं क्लास की परीक्षा पूरी हो गई थी। मेरे लौकिक पिताजी रेलवे पुलिस में जयपुर में अफसर थे। आबू रोड रेलवे पुलिस थाना उनके कार्य क्षेत्र में आता था। मेरे भाई और माँ छुट्टियों के कारण मेरे ननिहाल जा चुके थे। मेरे 1-2 पेपर बाकी थे, इसलिए मैं पिताजी के पास जयपुर में ही थी। जब परीक्षा पूरी हो गई तो पिताजी ने कहा कि मैं आबू रोड थाने का निरीक्षण करने जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें माउंट आबू घूमने भेज दूंगा। यहाँ आने के बाद उन्होंने आबू रोड रेलवे पुलिस थाने में एक कर्मचारी के परिवार के साथ मुझे जीप से आबू घूमने भेज दिया। वह कर्मचारी सिंधी था और दिलवाड़ा मंदिर देखकर लौटते हुए पोखरण हाउस, वर्तमान में जिसे पांडव भवन कहते हैं, के आगे जीप रोककर अंदर परिवार सहित मुझे भी ले गया। पोखरण हाउस के अंदर गेट में प्रवेश करते ही दाहिने हाथ की तरफ जो छोटा सा बगीचा और ठंडे पानी की मशीन अब लगी है, वहाँ पर उस समय एक छोटा टेंट लगा हुआ था। वहाँ 4 से 6 मूढ़े और एक टेबल पड़ी हुई थी। टेबल पर कुछ साहित्य पड़ा था। उस पुलिस कर्मचारी ने अंदर आते ही घंटी बजाई। थोड़ी देर तक कोई नहीं आया। मैं भी टेंट से निकल बाहर आकर खड़ी हो गई। दोबारा फिर जब उसने घंटी बजाई तो वर्तमान समय जो ईशू दादी और दादी प्रकाशमणि जी के ऑफिस का मुख्य गेट है,
वहाँ सिंधी फ्रॉक और सिंधी पजामा पहने एक महिला आकर खड़ी हो गई और हमारी तरफ देखने लगी। उस महिला को देखते ही मुझे बचपन में देखा हुआ वह स्वप्न याद आ गया और तुरंत यह विचार आया कि यह महिला तो वही है जिसने मुझे स्वप्न में दृष्टि देकर अतीन्द्रिय सुख और रूहानियत की अनुभूति कराई थी। मैं उन्हीं स्मृतियों की डोर में बंधी हुई आगे बढ़ने लगी और उस महिला से 7 से 8 फुट की दूरी पर जाकर खड़ी हो गई। वो मुझे निहारने लगी और दृष्टि देने लगी। मैं एकदम हल्कापन अनुभव करने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझसे पूछा, बच्ची कैसी हो, कहाँ से आई हो? मैंने कहा, मैंने आपको बचपन में स्वप्न में देखा था और आज मैं सचमुच जागते हुए आपसे मिल रही हूँ, आपको देख रही हूँ। अहो सौभाग्य मेरे। उन्होंने कहा, क्यों नहीं बच्ची, तुम तो कल पहले वाली वही बच्ची हो। मैंने उनसे पूछा, आप कौन हो, यह आश्रम क्या है? उन्होंने आवाज़ लगाई, जमुना, ओ जमुना। इतने में एक अन्य महिला वैसे ही सिंधी फ्रॉक पजामा पहने आई। उन महिला से कहा, जमुना जाओ, इस बच्ची को अच्छी तरह परिचय दो, समझाओ। वर्तमान समय पांडव भवन की जो डिस्पेंसरी वाली गली है वहाँ वह महिला चली गई। जमुना दीदी मुझे उस टेंट में लेकर आई और लगभग आधा घंटा समझाया। उस समय मेरी आयु 16 वर्ष की थी। जमुना दादी ने छोटे काले और सफ़ेद छपे हुए झाड़ त्रिमूर्ति पर समझाया, परंतु मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा पूरा ध्यान तो उस तेजस्वी महिला की स्मृति में ही लगा हुआ था। जमुना दादी ने वह झाड़ त्रिमूर्ति का चित्र और मनुष्य मत और ईश्वरीय मत में महान अंतर की एक रजत रंग की पुस्तक मुझे भेंट स्वरूप दे दी। मैं पुनः पिताजी के साथ आबू रोड से अपने लौकिक घर आ गई। मैंने उस पुस्तक को पढ़ा और त्रिमूर्ति झाड़ के चित्र भी पढ़े। मैं उन्हें देखती रहती थी, परंतु मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने चित्र और पुस्तक अपने पिताजी को दे दिए। समय अनुसार मैं भक्ति करती रही, कई प्रकार के योग भी सीखती रही और उधर पढ़ाई भी करती थी। अंदर ही अंदर ईश्वर प्राप्ति की लगन भी तेज होती चली गई। भक्ति का फल प्राप्त होने का समय आ ही गया। मैं BA करके LLB फाइनल में पहुंच चुकी थी। 10 अक्टूबर 1965 को पहली बार जयपुर में तिलक नगर में हमारे घर से 7 मकान छोड़कर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक नया केंद्र प्रारंभ हो रहा था, जिसके उद्घाटन का निमंत्रण हमारे लौकिक पिताजी को मिला था। वे उस समय जयपुर में पुलिस अधीक्षक थे। इसी बीच कुछ इस प्रकार की घटनाएं हो गई थी कि मैं आस्तिक से एकदम नास्तिक बन गई थी। शायद मेरी भक्ति पूरी हो गई थी। जब पिताजी ने ब्रह्मा कुमारी केंद्र के प्रारंभ होने की बात कही और मुझे भी अपने साथ चलने को कहा तो मैंने एकदम मना कर दिया। और कहा कि मुझे अब धर्म में कोई रुचि नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। परंतु पिताजी के जोर देकर कहने पर उनका मान रखने के लिए मैं बिना इच्छा के भी उनके साथ चली गई। वहाँ कुछ विरोधियों ने हंगामा किया, ब्रह्मा कुमारी संस्था के खिलाफ बोला और छोटी छोटी पुस्तकों को भी श्रोतागण में बांटा। मुझे ब्रह्मा कुमारी बहनों के प्रवचन अच्छे लग रहे थे और हंगामा करने वालों का पुस्तक वितरण करना बहुत बुरा लग रहा था। जैसे तैसे कार्यक्रम पूरा हुआ। दूसरे दिन सायंकाल 6 बजे मैं केंद्र पर पहुंची। वहाँ क्लास में लगे चित्रों को देखने लगी। जब उस तेजस्वी महिला का चित्र भी दीवार में लगा देखा तो मैं एकदम रोमांचित हो गई कि अरे ये तो वही है स्वप्न वाली और आबू वाली तेजस्विनी। इतने में ब्रह्मा कुमारी बहन क्लास में कोर्स कराने आई। मैंने उन्हें उसी चित्र की तरफ इशारा करके पूछा कि यह किसकी तस्वीर है और वर्तमान में ये कहाँ पर है। उन्होंने थोड़े में उत्तर उस महिला का परिचय दिया कि ये हमारी जगदम्बा सरस्वती मम्मा है, यज्ञ माता है, आदि आदि। मैं सुनते सुनते पूरा परिचय पाकर गदगद हो रही थी एवं मन ही मन सोच रही थी कि यह साप्ताहिक पाठ्यक्रम पूरा होते ही आबू मम्मा से मिलने अवश्य जाऊंगी और उनसे ढेर सारी ज्ञान चर्चा करूंगी। पूरे परिचय के बाद मुझे उन्होंने बताया कि इसी वर्ष 24 जून को उन्होंने देह त्याग दी है। मैं तो मानो एकदम हक्की बक्की रह गई और बोली, अब मैं इनसे कभी नहीं मिल सकूंगी। मैं मम्मा से बिछुड़ने का दुख महसूस करने लगी, किंतु दूसरे ही पल आबू में उनकी दृष्टि द्वारा मिले अलौकिक अतीन्द्रिय सुख और शांति की अनुभूतियों में खो गई। उसी रात मैंने एक स्वप्न देखा कि एक सोने जैसी सुनहरी सीढ़ी आसमान की तरफ बहुत ऊपर तक बनी हुई थी। मैं अकेली उस सुनहरी सीढ़ी पर चढ़ती जा रही हूँ।
चढ़ते चढ़ते जब एकदम चोटी पर पहुंच जाती हूँ तो देखती हूँ कि थोड़ी सी जगह की ही छोटी चोटी पर है और पकड़ने आदि के लिए कोई घेरा और सहारा आदि कुछ भी नहीं है। बिना कुछ पकड़े मैं चोटी पर खड़ी थी तथा चारों तरफ देख रही थी। इतने में भयंकर आंधी तूफान चलने लगे और वह सीढ़ी जोर जोर से हिलने लगी। मैं एकदम घबरा गई और सहारा ढूंढने लगी कि किसको पकड़ूं। यह सोच ही रही थी कि एकदम आसमान में ऊपर मम्मा को खड़े देखा। मम्मा सामने ऊपर में उधर से खड़ी थी और मुझे कह रही थी कि बच्ची, और किसी सहारे को मत ढूंढो, बस एक शिव बाबा को ही याद करो, वही तुम्हारे सच्चे सहारे है। बच्ची, जीवन में सच्चाई पर चलने में बहुत आंधी तूफान आएंगे, पर घबराना नहीं, एक शिव बाबा की याद में रहना। बाबा का हाथ और साथ कभी मत छोड़ना। अंत में जीत सच्चाई की होगी और यह आंधी तूफान सब शांत हो जाएंगे। बस यह कहकर मम्मा अंतर ध्यान हो गई और मैं एकदम शिव बाबा कहकर याद करने लगी। शिव बाबा, बस एक आप ही मेरे सच्चे सहारे हो। और तूफान आंधी सब रुक गए। एकाएक मेरी आंखें खुल गई तो मैंने देखा कि मैं अपने कमरे में सो रही थी। मैंने आंखें फिर से बंद कर ली तो बंद आंखों से ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा कमरा सफ़ेद प्रकाश से भर गया है। कोई मेरे सिर पर बहुत प्यार से हाथ फिरा रहा है। मैंने बंद आंखों से ही पलटकर अपने सिर की ओर देखा तो मम्मा मेरे सिरहाने बैठी हुई थी। बहुत ही प्यार से मुझे देख रही थी। मैंने कहा, मम्मा आप इतनी जल्दी क्यों चली गई? मुझे तो आपसे बहुत कुछ पाना था। मम्मा ने कहा, बच्ची मैं तो कहीं नहीं गई, तुम्हारे पास ही हूँ। जब भी ज़रूरत होगी मैं सदा सूक्ष्म में अब तुम्हें मदद देती रहूँगी। बच्ची ध्यान रखना, माया बहुत आएगी, परीक्षाएं आएंगी, परंतु बाबा का हाथ मत छोड़ना। बाबा तुमसे बहुत सेवा लेंगे। मम्मा सिर पर हाथ फेरती रही, मुझे जैसे मम्मा सुला रही थी। मैं सचमुच गहरी नींद में सो गई। सुबह उठी तो मम्मा की बातें और रात का स्वप्न याद आया। मैं सोचने लगी कि रात को जो हुआ वह सच था या सपना था। सचमुच जीवन में अनेक परीक्षाएं, आंधी तूफान आते हैं, परंतु एक बल, एक भरोसे, एक शिव बाबा की याद में रहने से सब पास हो गए और होते जा रहे हैं। मेरी अवस्था अचल, अडोल, निर्भय बनी हुई है। मम्मा की शिक्षाएं सदा याद है और याद रहेंगी। ओम शांति।